तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूमाफिया करार दे रही है और इस उपचुनाव में कांग्रेस सिंधिया को घेरने के लिए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति बना रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के भूमाफिया के आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि यह मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है और सवाल मैं उन लोगों से करना चाहता हूं जो नए नए महाराज बने हुए हैं। इसके साथ ही सिंधिया ने कहा कि मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ हूं, यदि ये मेरी गलती है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। कांग्रेस की चिंता नहीं है, मुझे जनता की चिंता है। मुझे सदैव जनता की चिंता रही है और जिंदगी के आखिरी सांस तक जनता की चिंता रहेगी। जनता के लिए विकास लाना, प्रगति लाना, उनका भविष्य उज्जवल बनाना, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है राजनीति में आने के लिए, और वही मेरा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के साथ पिछले 5 महीनों में कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी मैंने कोशिश की है कि हर विधानसभा में हम एक विकास और प्रगति के द्वार हम लोग खोल पाए, और शिवराज जी और हमने दोनों मिलकर वही कोशिश की है और वही आज जनता के समक्ष है। 15 साल उनका कुशासन, 15 महीने कांग्रेस का कुशासन और 5 महीने शिवराज सिंह जी का शासन, जिसके आधार पर विकास और प्रगति हम ले गए। जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। मैं सिंधिया परिवार का मुखिया हूँ। मैंने कल के हमारे सभाओं में भी कहा, न जात न पात, केवल जनता का भविष्य और जनता का विकास, ये हमारा। तो भूमाफिया एक ऐसा शब्द जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी के कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमाफिया हैं, और जब कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में आ गए, तो कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य भूमाफिया है। लेकिन अब जाकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन निशाना जरूर साधा है कि नए नए महाराज आखिर कौन बने हैं, उनसे भी सवाल होना चाहिए। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। दुष्यंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उपचुनाव नजदीक है और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है, हर वो पैंतरा आजमाया जा रहा है जिसके चलते उपचुनाव वो जीत सके, और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो भूमाफिया है। बिल्कुल, देखिए, तमाम सारे आरोप जो हैं कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाए हैं कांग्रेस ने। और जिस तरीके से अगर चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव की सीटें हैं उनमें लगभग 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव होने हैं, और उन्हीं 28 में से 16 सीटें जो हैं एक बड़ी संख्या की सीटें मानी जा रही हैं, क्योंकि 16 सीटें चंबल ग्वालियर की संभाग की सीटें हैं, और कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल सिंधिया का गढ़ माना जाता है। और सिंधिया के गढ़ में किस तरीके से सेंध लगाई जाए, इसको लेकर रणनीति के तहत पूरा कांग्रेस की तरफ से काम किया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी की, तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे उस दौरान बीजेपी उन पर यही आरोप लगाती थी। अब जब बीजेपी में है तो कांग्रेस उन पर यह आरोप लगा रही है कि वो भूमाफिया हैं और बड़ी संख्या में उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन जिस तरीके से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो अब तक ना तो उन्होंने किसी प्रकार से किसी को जवाब दिया था और ना ही किसी प्रकार की कोई बयानबाजी की थी। लेकिन ये बयानबाजी पहली बार सामने आई है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ तौर पर कांग्रेस को एक नसीहत देते हुए ये कहा है कि जो लोग अब महाराज बनते हुए नजर आ रहे हैं उनको पहले ये बात सोच लेना चाहिए, ये बात समझ लेना चाहिए कि उनकी जो संपत्ति है वो लगभग 300 साल पुरानी है, और उनको जिस तरीके से अगर उन्होंने राज परिवार में जन्म लिया है तो ये उनका कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मैं दुष्यंत यहाँ आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम बात करते हैं उपचुनाव की, तो उपचुनाव की ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की है और यहीं पर उपचुनाव होने वाले हैं, यहीं पर वोटिंग होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में उनके खिलाफ माहौल बनाने की जो ये कोशिश है, कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस लगातार ये बात कहती आई है कि जब सरकार में कांग्रेस हुआ करती थी उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, और जिस तरीके से लगातार एक नारा भी दिया गया है गद्दार और टिकाऊ वाली जो एक सरकार उनको चाहिए, तो उस तरीके की लगातार जो नारेबाजी है वो ग्वालियर चंबल में अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने तो सीधा सीधा एक स्लोगन बना के रखा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, इस बार फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए। तो तमाम सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है हमलावर बनी हुई है
और उसी को एक रणनीति के तहत भी काम किया जा रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर गढ़ में सेंध लगाना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिना घेरे गढ़ में सेंध लगाना नामुमकिन है और असंभव जैसी बात है। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं घेरा जा सकेगा तब तक बीजेपी को भी पटकनी नहीं दे सकेगी। बिल्कुल, लेकिन दुष्यंत यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो उनका भी बयान सामने आया है कि नए नए महाराज कौन बने हैं उनको भी सवालों का जवाब देना होगा। क्या अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पिछले 15 महीने के कार्यकाल के दौरान तमाम बड़े नाम सामने आए हैं, उन पर निशाना साधा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस के नेताओं की तो तमाम सारे बड़े नेताओं की जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं पर, और ये साफ किया है कि वो पहले ये बात समझ लें कि उनकी संपत्ति कब की है और कौन अब महाराज बनकर तमाम सारी बातों पर बयानबाजी कर रहा है। तो ये जरूर समझा जा सकता है कि नाम लिए बिना उन्होंने हमला किया है और जो जहां सटीक लगना चाहिए उसको वहां तक वो बयान लग जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो आज तक उन्होंने इस मुद्दे पर कभी भी चर्चा नहीं की। बिल्कुल, आज तक इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब जाकर उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। बीजेपी से ब्रज गोपाल लोया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रज गोपाल जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, एक वक्त जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमाफिया हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी सामने आ रहा है कि उपचुनाव को देखते हुए भूमाफिया का ये मुद्दा कितना असर अपना इस उपचुनाव में छोड़ेगा और बीजेपी इस पूरे मामले को किस स्टैंड से देख रही है? सुनील जी, दोनों बातें मैं आपसे करूं। पहली बात तो ये है कि ये वो लोग हैं जिनके पास आरोप लगाने के सिवा कोई काम नहीं। ये बेरोजगार हो चुके लोग हैं, कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये बेरोजगार लोग हैं और बेरोजगार लोगों के पास इसके अलावा कोई काम नहीं होता है कि वो दूसरे पर उंगली उठाएं। जिन पर ये उंगली उठा रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि सूरज की चमक के आगे इन जुगनुओं की कोई औकात नहीं है। ये बहुत कड़वा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर सोच समझ कर रहा हूँ। मूल बात यह है कि माननीय सिंधिया जी को इतनी भूमि उनकी पड़ी हुई है, केवल अकेले ग्वालियर में ही नहीं, दिल्ली में और मुंबई में और देश के बाहर भी। उन्हें अगर ये कहते हैं कि उन्होंने किसी भूमि को कब्जा किया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि इन्हें ये मालूम है कि उन्होंने ऐसा किया था तो ये 15 महीने हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे थे? ये सरकार में थे और उनके अपमान करने का कोई अवसर इन्होंने छोड़ा नहीं, सिंधिया जी के अपमान करने का। तो मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस को इस बात पर बात करने का कोई अधिकार है। जहां तक सवाल चुनाव का आप कर रहे हैं तो ग्वालियर चंबल ही नहीं, मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक संपत्तिदार और रसूखदार परिवार है उनमें से एक परिवार सिंधिया परिवार है। और हमने भी कभी सिंधिया परिवार पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए, भले ही आज के 6 महीने पहले तक सिंधिया जी हमारी पार्टी में नहीं थे, परंतु मैं ये कहता हूं ये कांग्रेस जिस तरह की चरित्र हत्या करती है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका जवाब 28 चुनाव में मध्य प्रदेश के 65 लाख मतदाता देंगे। जवाब हम यहाँ पर फिरोज सिद्दीकी साहब से लेना चाहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, एक बार फिर कांग्रेस हमलावर मोड में नजर आ रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूमाफिया करार दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। सवाल ये सामने आ रहा है कितना लंबा वक्त हो गया और यदि भूमाफिया थे तो पिछले 15 महीने में क्या किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बौखला गई है और जब से महाराज आए हैं उनकी पार्टी में तो महाराज ही सब कुछ है। महल से जो क्या फरमान आता है भारतीय जनता पार्टी उसके एक नक्शे कदम पर चलती है। क्या प्रभात झा जी ने जो लिखित आरोप लगाए थे और उन्होंने शिकायतें की थी शिवपुरी की छतरी की जमीन को लेके और ग्वालियर की जमीन को लेके, क्या भारतीय जनता पार्टी प्रभात झा जी को ये मानती है कि वो असत्य बोलते हैं, झूठे एलिगेशन लगाते हैं? पहले भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, 15 महीने की हमने EOW की जांच बंद नहीं की थी, लेकिन जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार गिरी EOW का नया DIG वहां ग्वालियर में लगाया गया और जांच को सबसे पहला आदेश ये हुआ कि उस जांच को बंद कर दिया गया जो जमीनों के मामले को लेकर EOW में दर्ज थी। चलिए, बिल्कुल। फिरोज जी, तो आपका ये, मैं पहले प्रश्न पर एक बार फिर आना चाहूंगा, तो आपका ये मानना है कि प्रभात झा के द्वारा आरोप लगाए जाते थे कि सिंधिया भूमाफिया है? नहीं, मैं जब प्रभात झा जी ने आरोप लगाए थे उनके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी हाँ में लाती थी। चलिए, ठीक है। और मैं लोया जी से इसका जवाब ले लूंगा। लोया जी, फिरोज जी को आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, प्रतिक्रिया देने लायक ऐसी कोई विषय नहीं है और फिरोज जी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्वालियर चंबल पूरे क्षेत्र में
सिंधिया जी की इतनी संपत्तियां हैं कि वो खुद उन्हें नहीं अमेर पा रहे हैं। किसी कब्जे का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और किसी भूमि पर अगर माननीय माधवराव जी सिंधिया, हम तो कह रहे हैं वो कांग्रेस के नेता थे, उनका भी कहीं अगर स्मारक है तो ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। यदि राजमाता की कहीं छतरी है या महाराज शिवाजी राव जी की कहीं छतरी है, वो किसी राजनीतिक दल में नहीं थे, परंतु क्या हम राष्ट्रीय मानकों को बदलेंगे इसके लिए कि कल अगर वहां एक महाराज शिवाजी राव की प्रतिमा लगी है या महाराज माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा लगी है तो क्या हम उसे भूमि का अतिक्रमण कहेंगे? जिन लोगों ने नेहरू, गांधी और इंदिरा और राजीव के नाम पर पूरे देश पे कब्जा कर रखा है, वो लोग बातें करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ठीक है लोया जी, तो क्या ये मान लिया जाए कांग्रेस के द्वारा छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की, खासतौर पर उपचुनाव को देखते हुए? नहीं, उपचुनाव का तो उपचुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी कि उन्होंने जिस महाराज का अपमान किया है उस महाराज के अपमान का बदला मध्य प्रदेश की जनता लेगी, खास तौर से ग्वालियर चंबल संभाग में। कांग्रेस का तो ये मानना है कि महाराज ने ही अपमान किया है जनता की, जनादेश का, और जनता ही आने वाले वक्त में बता देगी कि उपचुनाव में विजेता कौन रहेगा। बहरहाल वक्त की मेरे पास कमी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। दुष्यंत लगातार जुड़े रहे। दुष्यंत, आपका बहुत धन्यवाद। तो भूमाफिया एक ऐसा शब्द जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी आरोप लगाती थी और बीजेपी में आ गए हैं तो कांग्रेस आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि आम जनता आखिर इस उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है या नहीं है। आगे आने वाले 10 नवंबर को ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि 3 नवंबर को चुनाव है और 10 को संभवतः परिणाम सामने आएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि बिगाड़ने की जो कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई है, आने वाले वक्त में वो कितना रंग लाएगी। इसी के साथ आएंगे स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।